हेलो। मैं संजू श्रीवास्तव अगेन बैक सेल्फ डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसा बीत गया। दरअसल कुछ ऐसा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में जो हमको कभी पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए वो बाद में मैं बता दूंगा आपको। बाकी आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग। मैं सेल्फ संजू श्रीवास्तव, आप जानते हैं और आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एक नया टॉपिक है जो मेरे माइंड में आया अभी, जैसे कि मैं लेटा हूँ और तकरीबन मुझे एक मंथ 10 डेज़ के आसपास हो गया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक ने टक्कर मारी और ये सारा कुछ ऑपरेशन वगैरह ये अचानक से हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं लेटे लेटे ये सोच रहा था कि एक 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 कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए इसके ऊपर, जैसे हम कभी कभी उस पर बात करते हैं, क्योंकि विचारों का बहुत बड़ा खेल है ज़िंदगी के अंदर। शायद उसको वो लोग समझते हैं जो उस पैटर्न पे काम करते होते हैं या उस कॉन्सेप्ट पे कभी ध्यान दिए होते हैं, फोकस उनका होता है। तो ये है जैसे विचारों का जो खेल होता है, विचार जो आते हैं हमारी ज़िंदगी में या विचारधारा, उसको हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंट, व्हाट इज़ डिफरेंस, व्हाट इज़ डिफरेंस इन थिंकिंग एंड आइडिया। व्हाट इज़ डिफरेंस थिंकिंग एंड आइडिया। मतलब एवरी डे जो रोज़ क्रिएट होते हैं विचार, और तकरीबन 60,000 से ज़्यादा एक मनोविज्ञान जो रिसर्च है उसके बेस पे 60,000 से ज़्यादा विचार प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में रोज़ जनरेट होते हैं। अब रही बात वो कि अगर आप पुराने विचारों में खोए पड़े हैं तो पुराने ही विचार आपको बार बार परेशान करेंगे, नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे, नए विचारों को आप जन्म ही नहीं दे पाएंगे। तो और अगर आप खुले विचारों वाले, आज़ाद विचारों वाले हैं, तो नए विचार फिर जन्म लेंगे आपके, आ जाएँ आप कैसी भी स्थिति में, वो मैटर नहीं करता। तो हम इसी पे बात करेंगे यार, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अंदर गहराई से कि विचारधारा क्या है। विचारधारा ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जिस माहौल में हैं आप, जिस भी स्थिति में हैं आप, या जिस माहौल में हैं आप, या जिन लोगों के आप साथ रह रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो मनोविज्ञान चल रहा है, मनोविज्ञान मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है, मेंटालिटी, जहाँ से वो आए हैं या जहाँ वो रहे हैं या जिन लोगों के साथ वो रहे हैं, उनने ही उनको सिखाया है और उनकी ही विचारधारा के पैटर्न पे वो चल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा, बताते हैं लोग, पुरानी कहावत, तो वो है विचारधारा। वो आपके अंदर का विचार नहीं है, आपके अंदर का विचार नहीं है। कहने का मतलब आपकी आत्मिक शक्ति के अंदर जो विचार जन्म लेता है, जैसे दिमाग के अंदर जो जन्म लेता है, वो आपका विचार नहीं है, वो किसी और का विचार है। वो उसका विचार उसने आप तक भेजा, अपना विचार आप तक ट्रांसफ़र किया और आपने बिना सोचे समझे उसको एब्जॉर्व किया और उसी तरीके से रिएक्ट करने लगे। यह है विचारधारा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो फंडामेंटल यही है इसका। दूसरी चीज़, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी आपको एक विचार, एक थॉट, एक थिंक का एक पैटर्न उस जो उसके माइंड में है, पहले से ऑलरेडी डेवलप है। अब क्या पता वो किस वे में है, किस दिशा में है, किस एंगल से है, उसके दिमाग में जो आपके प्रति उसकी मानसिक स्थिति बनी हुई है वो आपको ट्रांसफ़र करेगा। और अगर आपके अंदर वो चीज़ समझ कैपेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपको उसको समझने की कैपेबल नहीं है आप, तो आपका अगर खाली है ये, तो आप तुरंत ले लेंगे और एक्शन करने लगेंगे उस तरीके से।
तभी तो कहते हैं कि दूसरे की बातों का असर आप पे कब होता है, जब आपकी बुद्धि, आपका दिमाग खुद से खाली होता है। इसको कहते हैं विचारधारा में बहना। जैसे एक नदी बह रही है, वो विचारधारा समझ लीजिए उसको, और आप अगर उसमें कूद गए तो आप भी बहने लगेंगे उसी धारा में। हाँ? और एक विचार ये है कि आपके अंदर एक नदी बह रही है, सबके अंदर नदी बह रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। एक नदी आपके अंदर बह रही है, तो आपके अंदर की आत्मा के अंदर से एक विचार आया, शायद वो आपको तुरंत को लगेगा कि यार असंभव है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही विचार आ जाते हैं। और असंभव वाले विचार जब आप दुनिया और लोगों के सामने रखते हैं तो लोग कहते हैं पागल हो गया, क्योंकि उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप कहाँ से हैं, आपकी औकात, आपका रवैया, आपका रहन सहन, किस जगह आप रहते हैं, कैसे रहे हैं आप पिछले ज़िंदगी में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, जब से आप पैदा हुए अब तक। तो इसके बेस पे आपके विचारों का नियंत्रण या फिर आइडेंटिफिकेशन या उसको सोचना समझना किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन जब भी आपके अंदर कोई विचार आए, उसको छिपाएं नहीं, दबाएं नहीं, आने दें और समझने की कोशिश करें ये आया तो क्यों आया, अच्छा है या बुरा है, उसको गौर और ध्यान दें। यही है विचारधारा का खेल। विचारधारा जो समाज और संसार की है, पहले से ही है। आप रहें तब भी वो विचारधारा रहेगी, आप चले जाएं इस दुनिया धरती से तब भी वो विचारधारा रहेगी। अन्यथा आपके अंदर से जो विचार आ रहे हैं, अगर उन विचारों पे सही और गलत आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए, या जो आपको ऐसा आपको लगता है किसी की, आप किस बारे में वो विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कैसे विचार आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके माइंड के ऊपर डेवलप करता है कि आपने क्या फ्रिक्वेंसी वहाँ पे सेट कर रखी है। अगर आपने पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे अपना माइंड को सेट कर रखा है तो सकारात्मक ही विचार आएंगे, और अगर आपने कहीं नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे अपने माइंड को सेट कर रखा है तो फिर वो नेगेटिव ही विचार आपको सेंड करेगी। और उसी तरीके से आप बात करेंगे, मेंटली एक्शन लेंगे। पहले मेंटली एक्शन होता है, देन उसके बाद फिजिकली एक्शन होता है, उसके बाद इमोशनली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, और सारा वो वे है एक लाइफ का। क्लियर? बस यही था मेरे माइंड में। और मैं थोड़ा सा अभी हॉस्पिटलाइज रहा था, और 4-5 डेज ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें ऑपरेशन हो गया, लिगामेंट टूट गया मेरे राइट पैर का। तो अभी ठीक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, बस ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। आप लोग बताएं हमको कि जो ये वीडियोस में अपने मेरे अंदर का है, मुझे लगता है कि यार ऐसे पब्लिकली कहीं जाके बताना तो आदमी कुछ अलग तरीके से लेता है उसको। मैं सोचता हूँ कि ये आना चाहिए समाज में निकल के, लोग जागरूक हों, जागरूकता फैले, अवेयर हों, अवेयरनेस हो, ध्यान हो लोगों को, खुद को विचार करें, खुद के बारे में विचार करें, सामने वाले के बारे में विचार ना करें, खुद के बारे में विचार करें। आप क्या विचारते हैं खुद के बारे में, आपकी विचारधारा अपने प्रति कैसी है। थैंक यू। मैं संजू श्रीवास्तव, अगेन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।